हाँ जी बेटा जी, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/8, 3/8, 1/8 है। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो उसको हमें गुडविल देना पड़ेगा। तो जिस पार्टनर्स की डेथ हुई है, हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से का गुडविल कैसे मालूम करना है? तो बोला कि 1/2 यानी 1/2, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट, 1/2 करेंगे हम नेट प्रॉफिट का, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर। पिछले 4 सालों में जितना भी उसके हिस्से में अकाउंट में प्रॉफिट गया है, उसका आधा जो होगा वो उसका गुडविल कहलाएगा। मान लीजिए आपको पिछले 4 सालों में ना 5 लाख रुपए मिले, तो 5 लाख के आधे को हम लोग क्या मान लेंगे? आज के हिसाब से वो आपका गुडविल है, और हम उस गुडविल को कैलकुलेट कर, जैसे गुडविल कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, यहां पे डीड के हिसाब से चल रहे हैं, ना एवरेज मेथड, ना सुपर प्रॉफिट, ना कैपिटलाइजेशन, ना हिडन गुडविल। यहां पे इन्होंने बोला जो पिछले 4 साल में प्रॉफिट मिला उसका आधा इसी से दे दो, ये इसका गुडविल मान लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो गुडविल, जो प्रॉफिट आपको मिला है उसका हाफ, तो पहले ये मालूम तो कर लें कि जिसकी डेथ हुई उसको अब तक कितना प्रॉफिट मिला है। मेन काम हमारा ये कि उसका प्रॉफिट पता कर ले हम लोग। तो उन्होंने बोला आर की डेथ हुई जनवरी में, जनवरी में डेथ हुई, इस ईयर तो एंड होता है कब सर? आने वाला या पिछला वाला? पिछला वाला कब एंड हुआ होगा? मार्च में। तो अप्रैल से लेकर इसने बिजनेस को सर्व किया होगा दिसंबर तक, 1 जनवरी को तो डेथ हो गई, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, टोटल 9 मंथ, 9 मंथ इसने बिजनेस को सर्व किया। कहते हैं कि ये प्रॉफिट से आपके पास पिछले 4 सालों का प्रॉफिट 1, 20, 80, 40,000 और बेटा पिछले 4 साल में क्या सारा 1,20,000 इसी को मिला था? इसमें इसको कितना मिला होगा? 3/8, इसका शेयर है कितना? 3/8। ठीक है, तो ऐसे करके हम पता करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और जर्नल एंट्री करके दिखानी है किस चीज की बेटा? गुडविल की। 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल है कि आर के हिस्से का गुडविल पता कीजिए, दूसरा सवाल है उसकी आप जर्नल एंट्री करके दीजिए। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। पहले सबसे पहले हमें मालूम करना पड़ेगा कि आर को अब तक कितना प्रॉफिट मिला है। यहां लिख रहा हूं मैं, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल में। बेटा पिछले 4 साल में एक बार प्रॉफिट कितने का हुआ था? क्या ये पूरा मिल गया था इसको? कितना मिला था? अच्छा जी, फिर दूसरी बार कितना प्रॉफिट हुआ? 80,000 का कितना मिला? नेक्स्ट टाइम कितना प्रॉफिट हुआ बेटा? 40,000, उसका कितना मिला? उसके बाद नेक्स्ट टाइम कितना हुआ? अभी कितना मिला? ठीक है सर, एक तरीका ये है इसको लिखने का। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं जो इससे बेहतर है, वो ये है कि 3/8 आप बाहर रखिए, सब चीजें एक बार 1,20,000, अगली बार 80,000, अगली बार 40,000 और अगली बार, ये टोटल प्रॉफिट पिछले 4 सालों में हुआ है, उसमें इसको कितना मिला अब तक? 3/8। तो बेहतर तरीका है प्रेजेंट करने का बेटा ये वाला। आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन आप बेहतर ये है। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाता है 2 लाख और 3 लाख, 4,20,000 ना? कितना बेटा? 3 लाख, 3,20,000 में इसका निकाल देंगे, 8 4 जा 1,20,000 रुपए अब तक पिछले 4 सालों में किसको मिला है बेटा? अभी आर के गुडविल के बारे में क्वेश्चन ने क्या कहा था? आर शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? हाफ होगा। किसका बेटा? आर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, है ना? जितना आर का शेयर होगा प्रॉफिट में उसका 1/2। बच्चे आर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? उसका हाफ कितना हो जाएगा? ये इसके हिस्से का गुडविल। तो क्वेश्चन ने पहला पार्ट बोला था उसके हिस्से गुडविल पता कीजिए, वो हमने निकाल लिया।
समझ में आई बात? सेकंड में क्या बोला है देखिए तो जरा, क्या बोला बेटा? जर्नल एंट्री। पहले इतना नोट करिए, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। यहां तक है कोई सवाल इसमें? बी में देखिए लिखा है उन्होंने जर्नल एंट्री करके दिखाई है गुडविल का। देखो जो गुडविल होता है बेटा, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या चेंज इन पीएसआर, एडमिशन हो, आपको पता है कि गुडविल की जो जर्नल एंट्री होती है वो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो हम पहले बात करते हैं रेशियो के बारे में। एक था 4/8 यानी 4, 3 एंड 1। ये पार्टनर्स का नाम था बेटा पी, आर और एस। इसमें जो डेथ हुई है किसकी? आर की। तो न्यू पार्टनर, ये ओल्ड रेशियो था बेटा। अब न्यू पार्टनर कौन है? पी और एस। बताइए बच्चे न्यू रेशियो क्या होगा? वेरी गुड, न्यू रेशियो 4:1। अच्छा आप बताइए मुझे कि गेनिंग रेशियो क्या होगा? गेनिंग रेशियो 4:1 होगा। अभी ये जो है 60,000 रुपये, अब ये कौन पे करेगा बेटा? पी और एस। किसको देगा वो? तो हम इसे कैलकुलेट अगर करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि पी कंपनसेट टू आर। 60,000 में पी कितना देने वाला है? 4/5। समझ में आई बात? अभी इसको सॉल्व करेंगे, सही है ना? ये 12 कितना है बेटा? ये 48,000। उसके बाद बच्चे बताइए एस कितना कंपनसेट करेगा? किसको बेटा? आर को। टोटल 60,000 का कितना? 1/5, 12,000। अब जर्नल एंट्री कर लें सर। बताइए क्या होगा? गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है? पी और एस। तो बेटा यहां लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। आर की टोटल वैल्यू बेटा, और यहां पे कितना लिखेंगे हम लोग? और यहां पे समझ में आ गई बात? बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। क्लियर है ये? नोट करिए बेटा ऐसे भी।